हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। पिछले क्लास में हमने आपको इम्परेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, किसे कहते हैं, ये आपको बताया गया था। इस सेंटेंस में आपको इम्परेटिव सेंटेंस जो है इसमें लेट का यूज़ कैसे किया जाएगा, आइए उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। इसमें इम्परेटिव सेंटेंस की तरह इसमें भी जो है प्रार्थना, निवेदन, सुझाव दिए रहते हैं, लेकिन आपको रूल्स के अकॉर्डिंग, उनके भाव के अकॉर्डिंग अनुसार आपको इनडायरेक्ट बनाना होता है। तो इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, आइए देखिए। जैसे सैड रिपोर्टेड वर्ब में सैड या सैड टू आता है तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार प्रपोज या सजेस्टेड में बदलते हैं। ठीक है, प्रपोज सुझाव देना। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें टू कंजक्शन का यूज नहीं होगा, और कहाँ पर होगा ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, दैट के बाद वाक्य के भाव के अनुसार दे शुड का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें लेटस दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो लेटस हटा करके आप दैट दे शुड लगा देंगे। आइए एग्जाम्पल में समझते हैं इसको। डायरेक्ट ही सेड कामा एटोड कामा लेट अस गो फॉर ए वॉक। यहाँ देखिए, ही सेड उसने कहा चलो टहलने के लिए चलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाने लेटस आ गया, लेट नहीं लेटस, तो आपको इसी रूल पर चलना, इसी रूल को फॉलो करना है। करना क्या है, यहाँ देखिए उसने कहा चलो घूमने चलते हैं, सीधी बात सलाह दे रहा है, तो आप सैड हो या सैड टू हो। अब जैसे मैं ही सैड लिख दिए, अब आगे हम इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में आप टू हिज फ्रेंड लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ अपने फ्रेंड से या किसी से भी कह रहा जो बराबर में रहेगा, सलाह दिया जाएगा। ठीक है, तो ही सैड कामा एटोड कामा है तो सैड को पहले हम प्रपोज में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? प्रपोज्ड में। ठीक है, प्रपोज या सजेस्ट में, चाहे जिसमें आप चेंज कर लीजिए। ही प्रपोज कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाएंगे? दैट दे शुड। ठीक है, लेटस यहाँ देखिए ही है तो लेटस कंजक्शन दैट लग गया, दे शुड हो गया। बाकी जो आपका वर्ब से है ये आपका उतार लेंगे, लिख लेंगे दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। ठीक है, और देखिए सेकंड एग्जांपल, आई सेड लेट अस वेट फॉर रिजल्ट। मैंने कहा रिजल्ट के लिए प्रतीक्षा करें। तो यहाँ देखो आई सेड, यहाँ प्रतीक्षा करने की बात कह रहा, मतलब सलाह दे रहा है यहाँ भी। तो आई सजेस्टेड सुझाव दे रहा है, आई यहाँ प्रपोज किया, प्रस्ताव किया कि चलो टहलने के लिए चलें, यहाँ सुझाव दे रहा है कि प्रतीक्षा कीजिए। तो सैड टू हो या सैड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सैड टू या सैड को सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। आई सजेस्टेड लेट अस को किस में चेंज कर देंगे? दैट में। देखिए यहाँ पे दे लिखे थे, यहाँ बी। क्यों? अगर यहाँ आपका रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट आई है तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा? बी। दैट बी शुड वेट फॉर रिजल्ट। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई को छोड़ के कोई भी प्रोनाउन है तब तो आप दैट दे शुड लगाएंगे, और अगर यहाँ आई सब्जेक्ट आ जाता है तो आपको क्या कर देना है? दैट बी शुड वेट फॉर रिजल्ट। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। इसमें कौन सा सेंस निकल रहा है, कौन सा भाव निकल रहा है रिपोर्टेड स्पीच में? मुझे लिखने दो। सबसे पहले देखिए लेट के बाद तो यहाँ अस नहीं लगा है, तो यहाँ प्रपोज या सजेस्टेड तो लगेगा नहीं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे लिखने दो, मतलब प्लीज़ लेट मी राइट। प्लीज़ तो लिखा नहीं, लेकिन आप भाव में क्या निकल रहा? मुझे लिखने दीजिए। तो यहाँ सी सैड टू को किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड में। ठीक है, सी रिक्वेस्टेड कामा एटोड कामा हटा के अब क्या लिख देंगे? कंजक्शन दैट नहीं लगाएंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। कंजक्शन क्या लगेगा? टू। लेट हटेगा नहीं, जब लेट नहीं हटेगा तो टू लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू लेट। मी का सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के हर हो जाएगा, हर राइट। लेट टू लेट हर राइट। ठीक है, सी सेड टू मी कामा एटोड कामा लेट मी राइट, सी रिक्वेस्टेड टू लेट हर राइट। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर लेटस आता है तो आपको प्रपोज या सजेस्टेड चेंज कर देंगे सैड को, और यहाँ दैट दे शुड या दैट बी शुड लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के। और यदि लेट अकेले आता है तो आप उसको रिक्वेस्टेड में कर देंगे। अगर सेंस में निकलता है ऑर्डर दे रहा है तो आप यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंजक्शन आप टू लगाएंगे, फिर लेट लिख देंगे। लेट अकेले है तो लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर सेंटेंस में जैसे साउटेड आ जाता है मान लीजिए, ठीक है, तो साउटेड वही रहेगा। जैसे ही साउटेड लेट मी गो, अगर ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो साउटेड रहेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सेंटेंस। ठीक है, तो समझ में आया? या समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।